पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल ये है कि कल जो सेनेट से करारदाद मंजूर हुई है, उसी करारदाद की मुखालफत के अंदर आज एक करारदाद और सेनेट के सेक्रेटरीट में जमा करवाई गई है, जो सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से जमा करवाई गई है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि कल की करारदाद गैर आईनी थी और सेनेट इस तरह का इकदाम नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा है कि काजी साहब, आपने 8 फरवरी का कहा था इलेक्शन का, हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं और 8 फरवरी को ही इलेक्शन होने चाहिए। इसके साथ 3 जमातें ऐसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने अपने अक़लियती सेनेटर गुरदीप सिंह को शो कॉज नोटिस जारी किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्होंने बहरामंद तंगी साहब को नोटिस जारी किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिन्होंने सेनेटर अफनानुल्लाह को नोटिस जारी किया है, और वो ये जारी किया कि आपकी मौजूदगी में ये करारदाद किस तरीके से पास हुई, आपने इसकी मुखालिफत क्यों ना की, जबकि तीनों सेनेटर्स ये कहते हैं हमने मुखालिफत की। उसमें शो कॉज नोटिस के अंदर यह भी कहा गया कि कॉरम की निशानदही क्यों ना की गई। आप वहां पर मौजूद थे, कॉरम की निशानदही होती तो यह करारदाद ही पास ना होती। याद रहे कि सेनेट का ऐवान जो है वो 103 अफराद के ऊपर मुहित है, 103 सेनेटर्स हैं, कॉरम 1/4 होता है, यानी 26 अफराद अगर सेनेट के अंदर मौजूद ना हो और किसी बिल, कानून साजी या किसी चीज के ऊपर मुबाहिसे के लिए सबकी राय दरकार हो, किसी की तरफ से निशानदही कर दी जाए कि 26 अफराद से कम है और अगर गिनती में वो 26 अफराद ना निकले, इसी तरीके से कौमी असम्बली में 85 के करीब तकरीबन बनते हैं, वो ना निकले तो सेशन एडजर्न कर दिया जाता है, फिर अगले सेशन के ऊपर उस पर बहस मुबाहिसा होता है। इसी पर बात करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, कल से लेके अब तक गालिबन बैरिस्टर गौहर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, इनके अलावा किसी सियासी जमात के सरबराह ने बात नहीं की। हाँ, सेकंड ईयर लीडरशिप बोलती रही, खामोशी की वजह क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। शुक्र है यासर, आपका ख्याल तो आया कि किस किस ने बात की और किस किस ने बात नहीं की। मैं चाहूँगा ज़रा देखें, यहाँ पर ना हल्की सी बात हो जाती थी ना, तो मरियम साहबा का ट्विटर, मियाँ साहब का ट्विटर, छोटे मियाँ साहब का ट्विटर फौरी तौर पे चल जाता था। इसी तरह होता था ना, मौलाना साहब फौरी तौर पे आ जाते थे। ज़रा गौर करें, मियाँ नवाज शरीफ साहब के ट्विटर पर 24 घंटे हो गए हैं, कोई इस वाक़े के वाले से नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का ट्विटर हम दिखा रहे नहीं है, मरियम साहब के ट्विटर पर नहीं है, मरियम औरंगज़ेब इशू नहीं है। भाईजान वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पाकिस्तान में आए हैं बड़े प्रोटोकॉल के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तो वो इलेक्शन इल्तवा पर क्यों नहीं बोले? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से हबोश है कि फैसला हो जाए फिर बोलूं, या फिर उनकी रजामंदी शामिल है? ज़रा गौर करें ना, ज़रा मैं आपको तफसील खोल देता हूँ ना। मियाँ साहब की पार्टनरशिप किससे जा रही है? मियाँ साहब की पार्टनरशिप जा रही है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, नहीं बोले। मियाँ साहब की पार्टनरशिप जा रही है परवेज़ हटक, नहीं बोले। मियाँ साहब की पार्टनरशिप जा रही है मौलाना फजलुर रहमान, वो भी नहीं बोले। मियाँ साहब की पार्टनरशिप जा रही है, हाँ जो उधर भी जा रही है, बात चल रही है, उनकी पार्टनरशिप जा रही है MKM, नहीं बोले। GDA नहीं बोले, बाप पार्टी नहीं बोले। अब मुझे एक बात बताएं, जितनों के साथ इनकी मुस्लिम लीग काफ कामिल अली आगा साहब मौजूद थे, वो सब के सब है यार। मुझे एक बात है, मियाँ साहब क्यों बोले? उस वक्त मौजूद थे जब वो जी, कामिल अली आगा साहब मौजूद थे। आप गौर तो करें, निकाल लें फुटेज। मुझे पता है आपको तकलीफ हो रही होगी, मुझे क्या, मेरी रिश्तेदारी मियाँ साहब की बारी आती है ना, आप थोड़े से कामिल अली आगा साहब मियाँ साहब से कहाँ मिल जाते हैं? मैं मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ, आपके मियाँ साहब की ना, मेरे मियाँ साहब नहीं, मैं किसी का मियाँ साहब हो सकता हूँ, मेरे मियाँ साहब। बात यह है कि यासर साहब ये नहीं बोले, जो नहीं बोलता जिसका मतलब रजामंदी है, इसका मतलब है भाई क्यों ना रजामंदी हो। मुझे एक बात बताएं, ओ भाई 1 महीना 2 दिन रह गए, आप जलसा नहीं कर रहे, आप अपने बंदे नाउस नहीं कर रहे, आप गली मोहल्लों में नहीं जा रहे, आप चौकों चौराहों में नहीं जा रहे। हमजा साहब जलसा करते हैं शोजल पार्टी के अंदर, मियाँ मरियम साहबा ने एक जलसा किया है, अभी वो शेड्यूल तैयार हो रहा है, कैसा मंशूर है, कितनी पुरानी पार्टी, उनका मंशूर तैयार नहीं हो रहा, उनका आवाम को देने वाला दलासा जिसके तहत वोट लेना है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ, 9 तारीख को उसको तैयार करना है। क्या है वो, क्या कहना है? क्या यही कहना ना जनाब हम इतने यूनिट फ्री दे देंगे, जनाब हम इतनी रोटी फ्री दे देंगे, जनाब हम बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे। तो इतने सबसे ज़्यादा हुकूमत इन्होंने की है, कितनी बेरोज़गारी ख़त्म की है पिछले 17 माह ये हुकूमत मेरे, कितने लोगों को सस्ता आटा दिया है 17 माह ये हुकूमत मेरे, कितने लोगों को रिलीफ दिया है, कितनी जो मिल्स हैं उनको चालू किया है, कितनी फैक्ट्रियाँ जो हैं उनको सहूलत दी है, कितने आम गरीब आदमी के बच्चे हैं जिनको नौकरियाँ दी हैं, बता दें ना। वो क्यों करें? वो तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सामने भी ना आए और ये कर दें। मरियम औरंगज़ेब साहबा की आज मैं सुन रहा था,
उनकी मीडिया टाक, नहीं होने देंगे इलेक्शन मुलतवी। कौन कहता है? सारी कौम चाहती है इलेक्शन हो, लेकिन आप जिनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं वो तो ये चाहते ही नहीं। वो तो बड़ा बहुत क्लियर कह रहे हैं। मैंने वो एक पोस्टर एक देखा जिसमें दिलावर खान साहब के साथ मौलाना फजल रहमान साहब की तस्वीर है और आज़म खान साहब वहाँ पे NA के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मुझे एक बात है, इन लोगों ने किया है, उसके बाद तो सबसे पहला जो बयान आना चाहिए था, मैं इसको छोड़ दें बाकी साहब को, वो आना चाहिए था जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब का। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेनी चाहिए थी उन्हें पूरी। वो कहते जनाब मैं इस मुल्क में इलेक्शन के इल्तवा का किसी सूरत में इसके हक़ में नहीं हूँ। मरियम साहबा का ट्वीट आ जाना चाहिए था, शहबाज शरीफ साहब का आ जाना चाहिए था, मौलाना साहब की बात आ जानी चाहिए था। हाँ, वो कहते हैं हम सिक्योरिटी दो, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए। MKM का आ जाना चाहिए था, GDA का आ जाना चाहिए था, नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि फिर मैं कहता हूँ तुम बुरा बनता हूँ, फिर सारे तो आपस में मिले ना। लेकिन यासर साहब एक बात ज़हन में रखेगा, अगर दिया जलेगा तो सबका जलेगा। अगर कोई ये समझे कि मैं खामोश रह के और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ तो ये बात निकाल दे से, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इलेक्शन होगा तो सभी लड़ेंगे, इलेक्शन नहीं होगा तो फिर सबके लिए नहीं होगा। यासर साहब, PTI ने तो पीर या मंगल को अपनी टिकटें अनाउंस कर देनी है, ठीक है। और मैं आपको एक और ख़बर दे दूं इस हवाले से, जी। PTI के अंदर एक नया सेल बन गया है जो सरबराह PTI को इतला दे रहा है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो दोबारा हमें शामिल हो गए। मैं आप मज़े वाली बताऊँ, 22 लोगों का उन्होंने लिख कर दिया है कि ये 22 लोग जो हैं ये पूरे वक्त में हमें छोड़ गए थे, जिसमें उन्होंने पहला हवाला दिया NA 157, हाँ NA 157। उस पर उन्होंने कहा जी जहाज सुल्तान बंदेशा तो आपको छोड़ गया था, उस पर इतने केसेस थे और आप उसकी टिकट जो है किसी और के कहने पे मिल रही है। फिर उन्होंने लाहौर के 3 लोगों का हवाला दिया। फिर उन्होंने सबसे ज़्यादा जनूबी पंजाब, गुजरांवाला, सियालकोट और चंद एक और जगह हैं जिनका हवाला दिया। 20 लोगों के उन्होंने कहा जनाब ये हैं लोग, दोबारा इनके नाम शामिल किए जा रहे हैं, ये किसी तौर पर काबिल एतबार नहीं होंगे। और पूरा जहाँ पे इसाक खाकवानी साहब है ना जी, जहाँ जो तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के चंद एक लोगों में है, आप अगर उस पूरी पट्टी में देखें तो सवाए आयशा नज़ीर जाट या वो गिल साहब, इनके अलावा तो बंदा ही कोई नहीं था। मुल्तान में देखें अगर जाके आप तो शाह महमूद कुरैशी और चंद एक लोग खड़े थे, बाकी तो बेचारे सारे किसी ना किसी तरीके से उठा लिए गए थे, किसी ना किसी तरीके से वो कंप्रोमाइज़ पे चले गए थे। ये कह रहे हैं नून लीग भी अपने बंदों का अनाउंसमेंट करे, जलसों जुलूसों में आए, खुल के बाहर करे। मैं तो समझता हूँ कि कल तमाम सियासी जमातों को दरख्वास्त देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और जाके कहना चाहिए जनाब हम इलेक्शन के साथ हैं, सिक्योरिटी के भी मसले हैं उसे भी हल किया जाए, लेकिन हम इलेक्शन के साथ हैं। अगर नहीं देंगे इजाज़त दरख्वास्त कोई, तो फिर यासर साहब आप बेहतर समझ सकते हैं, मुझे तो नहीं पता इस बात का, लेकिन ये होना चाहिए। जो जमहूरियत चाहता है और दहशत गर्दी की जंग में दहशत गर्दों को हराना चाहता है, वो इलेक्शन में जाएगा। अच्छा चलें, आप की असेसमेंट क्या बताती है कि ये जो बेयकीनी की कैफियत है, क्योंकि हम तो यकीन के साथ ही बैठे हुए हैं ना, चलें जिधर बेयकीनी की कैफियत है वो बादल कब तक छटेंगे? वो नहीं छोड़ दीजिए यार मैं कह रहा नहीं खत्म हो। क्यों 8 फरवरी, क्यों 7 फरवरी तक भी नहीं खत्म होने? वो नहीं होते भाई, किस तरह खत्म हो? लोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं। आपके लोग यार, मेरा सवाल और है, आप किसी और तरफ निकले। मेरा सवाल ये है, सॉरी भाई जी, तकलीफ होगी तो मजमुई यार जी मजमुई तौर पे ये जो बेयकीनी की कैफियत है कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये कौन पैदा कर रहा है? ये कब ये फैसला हो जाना चाहिए यार पीर के रोज कोर्ट में। अच्छा ये कह रहे हैं कि पीर के रोज खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाना चाहिए कि जो मर्जी हो भाई, इलेक्शन होने, खत्म हुई बात। उसके बाद जाए जाके अपनी कंपेन नहीं करे, निकले बाहर, लोगों के पास जाए, अवाम फैसला करे कि यासर ने जीतना है या किसी और ने जीतना है। ये फैसला अवाम करे। अवाम के पास आप जाने के लिए तैयार नहीं है, या अवाम आपको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। सियासी जमातों का ये आलम हो चुका है कि लोग उसे ब्रेक पे जाना है। हाँ, जो तो सियासी जमात ताड़ी गाल लाए तो ब्रेक से चले। वो सियासी जमातें क्या मेरी सारी सियासी जमातें? मेरी सारी है, एक है, मेरी सारी है, एक है, सारी है, तो एक है तुम्हारी यार, मेरी। चलो कौन सी? ब्रेक के बाद नहीं, एक ये कल कर लेंगे प्रोग्राम पे बात। आई टाइम थोड़ा कल नहीं कर लें आप, नहीं मुकम्मल कर लेते हैं। नहीं कल कर लेंगे।
कल पे छोड़ रहे हैं? कल पे छोड़ पक्का? देते हैं, पक्का। आगे भी प्रोग्राम में आगे तो नहीं इस पे बात होगी ना? नहीं आगे नहीं होती, नहीं बोलते जी, खामोशी इख्तियार। ये पत्थर पे लकीर है। ये पत्थर पे लकीर है। चले नाज़रीन, ये पत्थर पे लकीर हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मंजरनामा है वो गैर यकीनी के बादल हैं, ये पीर तक सट जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इतने यकीन के साथ है कि सब कुछ सही हो रहा है, उनको यकीन किसके तई है?